सर्वासाधिके शरणदम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, अन्य मुहूर्तों के साथ साथ जो हमने तमाम तरह के आपके मुहूर्त चर्चा किए थे, उसी कड़ी में एक नई बातें आपसे जोड़ रहा हूं कि जब बच्चा पैदा होता है तो एक उत्सुकता होती है कि किस नक्षत्र में पैदा हुआ। क्यों कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं तो उनको हानि उठानी पड़ती है। जैसे कि बच्चा किसी ऐसे नक्षत्र पड़ गया, किसी चरण में पड़ गया, तो वो जिससे उसके नाना के लिए कष्ट है, उसके माता के लिए कष्ट है, उसके पिता के लिए कष्ट है, तो वह व्यक्ति यदि उसका चेहरा देख लेता है, खास तौर से पिता के लिए, तो वह जो उसके अंदर जो मारक प्रभाव होता है वह तीव्र हो जाता है। तो इसलिए उसको बचाना आवश्यक होता है। इसलिए यह जानना जरूरी होता है कि हमारा बच्चा कहीं मूल नक्षत्र में तो नहीं पड़ा है। तो मूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? जैसे एक अश्विनी और रेवती, फिर अश्लेषा, मघा और ज्येष्ठा मूल, ये 6 नक्षत्र जो होते हैं ये मूल संगत नक्षत्र कहे जाते हैं। इनके विभिन्न चरणों में जन्म लेने पर विभिन्न प्रकार की हानियां होती हैं और किसी चरण में जन्म, किसी नक्षत्र के किसी चरण में जन्म लेने पर वो लड़का तेजस्वी भी होता है। तो साथियों, यदि बच्चा मूल से निकल गया, बच गया, तो कुछ लड़के बहुत भाग्यशाली भी होते हैं। तो इस नवंबर में कौन कौन से तिथियों में मूल नक्षत्र पड़ने वाला है आपको बता दूं। तो साथियों, जो समय का मैं निर्धारण कर रहा हूँ, ये काशी के जो पंचांग उसके हिसाब से जो समय बता रहा हूँ। तो साथियों, तारीख तो लागू रहेगी। जैसे मैंने बताया कि काशी से पूरब जितने चले जाएंगे, जैसे हमने बताया कोई बात 5:10 पर, तो काशी से पूरब चलते चले जाएंगे तो वह 5:10 का कम होता चला जाएगा, मतलब 4:45 तक आ जाएगा अगर कलकत्ता के आसपास तक पहुंच जाएंगे तो। उसी तरह से काशी से आप पश्चिम चलते चले जाएंगे तो 5:10 को बताएं काशी में, तो वो 10, 12, 20, 25 मिनट जाके दिल्ली होते होते जाकर के वो 15-20 मिनट का फर्क पड़ जाएगा। पंजाब में जाएंगे तो करीब 20-25 मिनट का फर्क पड़ जाएगा। गुजरात में जाएंगे करीब आधे घंटे का फर्क पड़ जाएगा। इस तरह, लेकिन समय बदल सकता है 10-20 मिनट का, लेकिन तिथि जरूर रहेगी वो। तो 5 नवंबर को दिन के 12:10 से अश्लेषा नक्षत्र, मूल संगत नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा और 7 नवंबर 2023 को मूल संगत नक्षत्र मघा नक्षत्र पर समाप्त होगा। क्योंकि दोनों नक्षत्र एक साथ पड़ना है, मतलब दोनों जो भी मूल नक्षत्र पड़ेगा, दो नक्षत्र एक साथ रहते हैं। जैसे अश्विनी अंतिम पहला है और रेवती अंतिम नक्षत्र होता है। रेवती से शुरुआत होगा तो अश्विनी समाप्त होगा, अश्लेषा शुरू होगा तो मघा समाप्त होगा और ज्येष्ठा शुरू होगा तो मूल पर समाप्त होगा। तो हमने क्या बताया कि 5 नवंबर को दिन के 12:10 से अश्लेषा नक्षत्र से मूल संगत नक्षत्र प्रारंभ होगा और 7 नवंबर को मूल संगत नक्षत्र मघा नक्षत्र की सायं 5:11 की समाप्ति के बाद वह मूल समाप्त होगा। तो जिस बच्चे का जन्म इस अवधि में पड़ा है वह बच्चे मूल संगत कहे जाएंगे, मतलब कहा जाएगा कि मूल में पड़ गया है। देहाती भाषा में कहते हैं मूल में पड़ गया। तो इसमें साथियों, अगर मान लीजिए डेड लाइन जैसे हमने बताया कि 12:10 से प्रारंभ हुआ, तो यदि हो सकता है इसी बिल्कुल डेड लाइन पर ही हो, तब तो उसमें समय हमको निकालना पड़ेगा जो है कि वहाँ वास्तव में उसका मान क्या था जिस नगर में पैदा हुआ। तो लोकल पंचांग भी देखना पड़ेगा जो है, अथवा कोई ऐसी स्थिति होगी तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको इस स्थिति अवगत करा सकूं जो है। तो 14 नवंबर दूसरा जो पड़ेगा 14 नवंबर 2023 को रात्रि 14 नवंबर को रात्रि 4:24 पर, अर्थात ये जो 12 बजे के रात जो 12 बज जाएगा तो वो 15 तारीख हो जाएगी। अर्थात 15 तारीख को रात्रि 4:24 पर मूल संगत नक्षत्र ज्येष्ठा प्रारंभ होगा और 16/17 कि रात्रि 3:35 पर, अर्थात 17 तारीख के भोर में 3:35 पर ये मूल नक्षत्र संगत जो नक्षत्र होगा वो प्रारंभ खत्म होगा जो है। उसके बाद साथियों, एक दूसरा जो नक्षत्र और रहा है मूल संज्ञक, वो होगा 24 नवंबर को सायं 5:23 से रेवती नक्षत्र 25 को दिन में 2:57 पर अश्विनी नक्षत्र पर समाप्त होगा। तो ये जो 25 नवंबर को रेवती नक्षत्र जो होगा वो
दिन में 5:23 समाप्त होगा और 25 को 2:57 पर अश्लेषा नक्षत्र की समाप्ति होगी जो है। तो इस तरह से मतलब मैंने नवंबर में जो मूल संख्या नक्षत्र पढ़ेंगे आपको, इसके विषय में आपको चर्चा किया मैंने। आशा है कि ये जानकारी से आप अवगत होंगे और आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत भागना पड़ता है। तो यदि आप हमारे चैनल को आपने तब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह से नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनका लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।